अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा, डेटाबेस के फर्स्ट लेक्चर में हमने टेबल को डिज़ाइन किया। स्टूडेंट के नाम से हमने टेबल डिज़ाइन किया और उसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स थे: रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और सिटी। ठीक है जी। अभी ये टेबल देखें आपके सामने है। अब इस टेबल में डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा है, यानी कुछ स्टूडेंट्स वाक से बिलोंग करते हैं, कुछ B17 से, कुछ टेक्सला से। नाउ इस लेक्चर में इंशाल्लाह हमने सेलेक्ट क्यूरी को डिस्कस करना है कि सेलेक्ट क्यूरी हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और इस क्यूरी के ज़रिए हम डेटाबेस में मौजूद डाटा से किस तरह से अपनी मर्ज़ी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, रिट्रीव में ले सकते हैं। सेलेक्ट क्यूरी के लिए, क्यूरी को डिज़ाइन करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप क्रिएट के बटन पे, ये होम टैब के पास क्रिएट का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन आपने क्यूरीज़ के एरिया में क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा और फिर इस डायलॉग बॉक्स को आप क्लोज कर देंगे। और अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एसक्यूएल व्यू का, इस पर क्लिक करें और एसक्यूएल व्यू को ओपन कर लें। ये आपका एरिया है जहाँ पे आपने एसक्यूएल कमांड्स डिज़ाइन करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत पावरफुल टॉपिक है और पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है यहाँ से, उस पे भी बात करेंगे। तो लेट से हमने क्वेश्चन आ गया पेपर में कि राइट डाउन एसक्यूएल क्यूरी टू रिट्रीव द records ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हुज बिलोंग्स टू टेक्सला। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे सिलेक्ट। अच्छा, पहले हम एक ऐसी क्यूरी डिज़ाइन करते हैं जिससे हमने स्टूडेंट टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है। कंडीशन कोई नहीं है, तमाम रिकॉर्ड्स को हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा टेबल रिट्रीव करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड है, सिलेक्ट स्टैटिक। फ्रॉम में हम स्टूडेंट का नेम बताएंगे, फ्रॉम स्टूडेंट। हम कह रहे हैं कि सब कुछ, स्टैटिक का मतलब है ऑल, ईच एंड एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यानी स्टूडेंट के टेबल से हमने सारे का सारा डाटा रिट्रीव करना है। तो अब मेरा बच्चा ये क्यूरी डिज़ाइन करके आपने यहाँ पे इसको रन कैसे करना है, ये रन का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और देखें विद इन सेकेंड क्यूरी रन हुई और आपका पूरे का पूरा टेबल रिट्रीव हो गया। कैसा? तो ये तो फर्स्ट क्यूरी है हमारी इस लेक्चर की कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जी क्यूरी लिख के दिखाएं कंप्लीट टेबल को रिट्रीव करने के लिए, तो आपने क्या लिखना होगा, सिलेक्ट स्टैटिक। फ्रॉम के बाद आप टेबल का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन आपने लाजमी देना है। बस ये 2 लाइनों का इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये मैं अभी नोट्स में भी आपको सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन और उसका आंसर लिख के। ले जी, सेकेंड क्यूरी हमने डिज़ाइन करनी है। हमने अब पूरे का पूरा टेबल रिट्रीव नहीं करना, हमने उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करना है जिनका ताल्लुक, जिनका सिटी वाह है। अब ये काम कैसे होगा, अगेन क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करके एसक्यूएल व्यू ओपन करेंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक, यानी सब कुछ आप रिट्रीव करो, कहाँ से? स्टूडेंट के टेबल से। फ्रॉम कीवर्ड के बाद टेबल का नाम आएगा। अब वेयर, अब हमने कंडीशन लगानी है क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करना है जिनका सिटी वाह है। वेयर सिटी इक्वल वाह को हम डबल कोटेशन में लिखेंगे और फिर सेमीकोलन हम लगा देंगे। सेमीकोलन अप्लाई करना आपने एंड पे नहीं भूलना। तो ये मेरा बच्चा 3 लाइनों की क्यूरी है। सेलेक्ट स्टैटिक, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर सिटी इक्वल वाह। अब अगर आपको ये कहा जाए कि उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करो जिनका ताल्लुक B17 से है, तो बस यहाँ पे वाह की जगह B17 आ जाएगा, बाकी क्यूरी सेम रहेगी। अब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा, देखिएगा जब ये क्यूरी रन होगी तो ये क्यूरी इस टेबल से उन स्टूडेंट्स का डाटा निकाल के लाएगी जिनका ताल्लुक वाह से है। क्यूरी रन और जस्ट आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आए हैं उन स्टूडेंट्स के जिनका सिटी वाह है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टूल टू हैंडल और टू मैनिपुलेट डाटा। ठीक है जी, लें जी, 2 क्यूरीज हो गई। पहले वाली में हमने तमाम स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करना सीखा,
सेकेंड वन में हमने उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव किया जिनका ताल्लुक वा से है। अब थर्ड क्यूरी में हम उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करेंगे जिनका ताल्लुक वा से है, ठीक है जी, और सपोज डैट फीस जो है वो 10,000 से लेस है। मैं इसी टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करूंगा क्योंकि इस टेबल में मेरे पास जस्ट 3 कॉलम्स हैं। अब मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं क्योंकि क्यूरी में मैं 2 कंडीशंस लगाना चाह रहा हूं, एक सिटी पे और एक फी पे। तो पहले मुझे इस टेबल को मॉडिफाई करना होगा। अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने टेबल डिज़ाइन किया तब भी मैं ये फ़ी वाला कॉलम बना सकता था। अगर आपको उस वक्त बनाना याद ना रहे या आपने ना बनाया हो तो बाद में भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का टेबल डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है उस पर हमने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो इससे हम इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं फ़ी का। अब फ़ी का कॉलम जो है इसमें हम डाटा करेंसी की फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो इसकी डाटा टाइप हम करेंसी सेलेक्ट करेंगे और इस टेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। अब ये हमारे पास टेबल मॉडिफाई हो गया। अब इस टेबल को ओपन करके हर स्टूडेंट की फ़ी भी आप इसमें स्टोर कर दें। लेट्स से 40,000, डॉलर सिंबल आएगा साथ क्योंकि ये करेंसी आपकी डॉलर में शो करेगा। 50,000, 32,000, 3,20,000 हो गया ये, 12,000, 13,000, 23,000। ले जी, हमने एक नया कॉलम डिज़ाइन कर लिया फ़ी के नाम से और उसमें हमने फ़ी स्टोर कर ली। अब हम उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं जिनका ताल्लुक बैकएंड से है और फीस 40,000 से अबव है। यानी अब हमारे पास क्यूरी में 2 कंडीशंस आएंगी, एक कंडीशन सिटी पे लगेगी और एक फ़ी पे। करना क्या है, वही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, इस विंडो को क्लोज कर देंगे, एसक्यूएल में जाके एसक्यूएल व्यू ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। नाउ वेयर सिटी इक्वल वा एंड कीवर्ड आएगा एंड फी इज ग्रेटर देन 40,000 सेमीकोलन। अब उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव होगा जिनका ताल्लुक वा से है और फी 40,000 से ग्रेटर है। क्यूरी को रन करते हैं जी। जस्ट एक स्टूडेंट था ऐसा इस टेबल में जिसका ताल्लुक वा से है और फी 40,000 से अबव है। तो ये सिलेक्ट क्यूरी हमारी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। सिलेक्ट क्यूरी में हम क्या कर सकते हैं इस क्यूरी की मदद से? इस क्यूरी की मदद से हम टेबल से डाटा, अपनी मर्जी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 क्यूरीज मैंने आपको डिज़ाइन करवाई, इन्हीं को आपने तैयार करना है। इसके नोट्स अभी थोड़ी देर तक मैं आपको तमाम वीडियोस सेंड करने के बाद इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिलीट क्यूरी पे बात करेंगे।